आज का टॉपिक है कैपेसिटर्स इन पैरेलल। इसमें आपके पास 3 कैपेसिटर्स होंगे जो कि अरेंज होंगे इन पैरेलल में। दिस वन इज फर्स्ट कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस है C1, दूसरा कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस है C2, तीसरा कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस है C3। इन तीनों को कनेक्ट किया गया है पैरेलल में और फर्दर दोनों जो फाइनल टर्मिनल्स हैं इनको ज्वाइन कर दिया है बैटरी से, ताकि इन तीनों को पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हो सके। तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे कितना है V, मीन्स पॉजिटिव पे मान लो V है तो इधर वाली साइड 0 है तो V माइनस 0 कितना हो गया V, मतलब इधर V है इधर क्या है 0। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V। इसका मतलब क्या है, जो C1 कैपेसिटर को कितना पोटेंशियल डिफरेंस पहुंच रहा है V, इसी तरह C2 को भी V और C3 को भी पोटेंशियल डिफरेंस पहुंच रहा है V। तो उसका मतलब क्या हुआ, जो तीनों कैपेसिटर्स के अलॉन्ग जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्योंकि ये देखिए फर्स्ट कैपेसिटर की जो लेफ्ट प्लेट है वो V से कनेक्टेड है और सेकेंड प्लेट 0 से। तो आप देख सकते हैं जो C1 कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल्स के लॉन्ग पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा V। इसी तरह C2 एंड C3 में भी ऐसे ही होगा। तो अब आपको पता चल गया है कि C1, C2, C3 में जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वो सेम रहेगा। अब कैपेसिटर आपको क्या फाइंड आउट करना है, मेन आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालनी है, दैट इज नेट कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालनी है तीनों कैपेसिटर्स की वजह से। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था C = Q/V। अब यहाँ पे V तो सेम है, तो अब चार्ज चेक करते हैं कि तीनों कैपेसिटर्स में चार्ज कैसा होगा। तो चार्ज क्या होगा, Q = CV। तो देखते हैं C1 में चार्ज कितना जाएगा, चार्ज का फॉर्मूला होता है C × V। तो C1 में जो चार्ज होगा वो होगा C1 × V और C2 में होगा C2 × V और C3 में चार्ज होगा C3 × V। तो आप देख सकते हैं C1 में चार्ज कितना है C1V। तो C1, C2, C3 की वैल्यू क्या है, डिफरेंट है ना। तीनों जो कैपेसिटर्स लिए हैं उनकी कैपेसिटेंस की वैल्यू डिफरेंट है। तो आप देख सकते हैं जो चार्ज की वैल्यू है वो डिफरेंट आएगी ना। ये C1V है, ये C2V है और ये C3V है। तो इसका मतलब क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज जो होगी वो तीनों कैपेसिटर में वो सेम रहेगी, बट जो चार्ज होगा वो तीनों कैपेसिटर्स में वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो इसीलिए हम इसमें एक्सप्रेशन लिखते हैं जो टोटल चार्ज है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वो किसके बराबर है, Q1 + Q2 + Q3, वेयर Q1 and Q2 where Q1, Q2, Q3 are the charges along capacitors C1, C2 and C3 respectively। तो यहाँ से आप वैल्यू निकाल दीजिए। Q की वैल्यू क्या होगी, टोटल चार्ज दैट इज CV। Q1 को लिखोगे C1V, Q2 को C2V, Q3 होगा C3V। तो यहाँ से V कॉमन निकाल दीजिए, आपके पास क्या बचा C1 + C2 + C3। यहाँ से V से V कैंसल, तो C की वैल्यू आपको मिली C1 + C2 + C3। ये जो C है वो C नेट है, मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है तीनों कैपेसिटर्स का। ओके।